ईरान इजराइल जंग के चलते अब दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जहां एक तरफ इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना पहाड़ के 80 मीटर नीचे है, जहां तक इजराइल के बम असर नहीं डाल पा रहे। ऐसे में अमेरिका वहां पर महाबम गिराने की धमकी दे रहा है। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि मौजूद हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है। पुतिन का कहना है कि आज की दुनिया में टकराव की वजह लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, वो स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ये सिर्फ एक देश या दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध में खींच सकता है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी और बिना शर्त सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने अपने अगले कदम के लिए 2 हफ्ते का वक्त लिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका अभी तय कर रहा है कि वो ईरान इजराइल संघर्ष में खुलकर शामिल होगा या नहीं। इन 2 हफ्तों की खिड़की को राजनयिक और रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पहले रूस इस पूरे मामले में चुपचाप और संतुलित नजर आ रहा था, लेकिन जब ट्रंप के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया, तब रूस ने अपना रुख बदल दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने सेंट पीटर्सबर्ग में साफ कहा, अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये स्थिति परमाणु तबाही की ओर जा सकती है। रूस ने कहा कि अब समय है बातचीत और समझदारी का, ना कि युद्ध का। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी कहा है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले होते हैं तो हालात चेरनोबिल जैसी त्रासदी तक पहुंच सकते हैं। रूस को डर है कि अगर इस युद्ध के चलते ईरान की सरकार गिरती है तो पश्चिम एशिया में उसका असर भी कमजोर हो जाएगा। रूस के लिए ईरान एक बड़ा सैन्य और राजनीतिक साझेदार है। रूस ने ईरान को S-300 मिसाइल सिस्टम और अन्य रक्षा तकनीकें भी दी हैं। सीरिया में असद सरकार के कमजोर होने के बाद ईरान ही रूस के लिए मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सहारा बना है। अगर अमेरिका और इजराइल की वजह से ईरान कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा पश्चिमी देशों को मिलेगा और नुकसान रूस को। पुतिन ने इस टकराव को रोकने के लिए बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों के नेताओं से संपर्क कर तनाव को कम करने की कोशिश की है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई को लेकर इजराइल के बयानों पर रूस की नाराजगी जाहिर साफ होती है। रूस ने कहा कि किसी भी देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाना बेहद गंभीर मामला है। अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो मध्य पूर्व पूरी तरह युद्ध का मैदान बन सकता है। अमेरिका अगर सैन्य कार्रवाई करता है तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश खुलकर विरोध करेंगे। इससे दुनिया में एक बड़ा सैन्य और राजनीतिक टकराव खड़ा हो सकता है, जिसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट के रूप में देखा जा रहा है।